ये कम तेरा पेट निकला, ऐसा कर और ज़्यादा पेट बाहर निकाल के तू खड़ी हो और यकीन दिलाने की कोशिश करती रहे दिन रात कि तू वाकई में प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी हम यकीन नहीं करेंगे जब तक तू हमें लाइव डिलीवरी नहीं दिखाएगी। और ये काले कौवे को देखो, जब देखो शॉपर उठाकर एक्टिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको बच्चों से बहुत प्यार है ना। वो अगवा किए हुए बच्चों से बहुत प्यार है इसको, गुलाम हैदर के बच्चों से बहुत प्यार है इसको। वो घर में जो 2 अदद और बच्चे हैं अंजलि के, इसके अपने सगे भाई के, उन बच्चों से भी इसको प्यार नहीं है। मतलब सगे भाई के बच्चों से इसको प्यार नहीं है, लेकिन वो गुलाम हैदर के 4 बच्चों से इसको बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि बिल्कुल अपने लिए ख्याल नहीं करते हैं ये काले कौवे। मेरे पति देव मेरे बच्चों का बहुत ख्याल करते हैं, बच्चों के ही बारे में सोचते हैं, बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आते हैं, बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं। ये काला कौवा कहता है बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ मैं। अबे काले कौवे तो कमाता कहाँ है, पहले ये तो बता, कब कमाया तूने, कौन सी नौकरी है तेरी, कहाँ पे लगी नौकरी, कहाँ से आते हैं तेरे पैसे। पैसे वही है ना जो सीमा ठुमके लगाती है और ये जो बड़ा मटका दिखाती है, ये सब के पैसे। तेरी कमाई कहाँ से हो गए, ये तो सीमा भगोड़ी के जिस्मों की कमाई है जो वो दिखाती रही है 2 सालों से, उसकी कमाई है। उस पर तो ये याशी कर रहा है, उनके बच्चों को ला कर दे रहा है, खिला रहा, पहना रहा, उड़ा रहा, तो एहसान नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शबनम खान आई है अपने ही चैनल शबनम टॉक बॉक पे रिएक्शन देने भगोड़ी पे और इस काले कौवे पे। आज फिर से तमाशा हुआ, फिर से ये बैग लटका कर आ गया है और यहाँ पे कहानी बना रहा है ये भगोड़ी। खासकर भगोड़ी को बहुत बुरा लगा। आज बच्चों के लिए शॉपिंग करके लिए आए, नेक्स्ट वीक तो लेकर आए थे, यानी पिछले हफ्ते तो लेकर आए थे, फिर से लेकर आ गए। अपने लिए कुछ नहीं लाते, अपने लिए लाना चाहिए था ना। लो भाई, इतना बुरा लग रहा है इस भगोड़ी को। भगोड़ी वो 4 बच्चे तेरे अपने ही है ना, सगे बच्चे हैं ना, तुझे बहुत इस काले कौवे की फिक्र है। अरे अगर वो लेकर भी आया है तो वो तेरे 4 बच्चों के लिए लेकर आया। अच्छा, ये जो कपड़े शॉपर से निकल रहे थे, चलो समझ में आता है, कपड़े शॉपर में ही शॉपकीपर देता है। बट ये जो जूते निकले लास्ट में, आप देखना, जूते तो जूतों के डब्बे में होते हैं, जूतों के डब्बे में नहीं थे, ये शॉपर में भर कर लेकर आया। ऐसी कौन सी शॉप है हिंदुस्तान में जहाँ पे जूते इस तरह मिल जाते हैं शॉपर में डालकर, जूतों के डब्बे नहीं होते। याद होगा कुछ दिनों पहले भगोड़ी को इसने स्लीपर ला कर दिया था, वो भी डब्बों के बगैर था, लेकिन शॉप से इसने डब्बों के साथ दिखाया था। लेकिन जब घर पर लेकर आता है शॉपर, वो शॉपर में चप्पल खाली होते हैं, मतलब डब्बे नहीं होते। और जब ये भगोड़ी निकालती है तो उस वक्त भी डब्बे नहीं होते। तो ये गोलमाल कुछ समझ नहीं आता। और हाँ, अभी काले कौवे को बहुत बुरा लग रहा था। भगोड़ी कह रही थी बच्चों के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। काले कौवे, तूने कभी अपने सगे भतीजा भतीजियों के लिए इस तरह की मोहब्बत नहीं दिखाई है। अगर यहाँ पे तूने इन 4 बच्चों की शॉपिंग की थी तो ये अंजलि के भी 2 बच्चे थे, उनके लिए भी कुछ ले लेना था। न्यू ईयर आ रहा है, तेरा बर्थडे आ रहा है। हाँ, अब बात समझ में आई ना। वैसे तो हमें समझ में आ चुकी है, हम ऑडियंस को बता रहे होते हैं। असल में ये जो काला कौवा है ना, ये भगोड़ी का नौकर है, गुलाम है। भगोड़ी ने इतनी इजाज़त नहीं दी हुई इसको कि इससे पूछे बगैर ये कोई काम कर ले। वो कैसे अंजलि के बच्चों के लिए लेकर आ सकता है, क्योंकि इस भगोड़ी की इजाज़त नहीं है। भगोड़ी अपने पैसे जो ठुमके के पैसे ना, वो किसी और के बच्चों पे इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती। तो ये काला कौवा कैसे ला सकता है। अब इजाज़त लेगा तो कहीं लेकर आएगा ना, अलाउड नहीं किया हुआ है ना इस सीमा भगोड़ी ने। और जब से प्याज का फजीता हुआ है, ये लोगों ने कुकिंग करना ही छोड़ दिया है। नहीं नहीं नहीं, कुकिंग तो करते हैं, व्लॉग बनाना छोड़ दिया है कि फिर से फजीता ना हो जाए। जैसे कि कल की रेसिपी बैगन की थी, बैगन आई थिंक मटर था, तो लप्पू ने ना शुरू होते दिखाया और ना ही बनाते दिखाया, बस एंड का दिखा दिया कि सब्जी बन गई है। सब्जी, हम सब्जी कहते हैं, ये लोग सब्जी कहते हैं, ठीक है। तो सब्जी बन गई है और ये आटा चुन्ना मुन्ना सा गूंद कर 2 रोटियां भी डल गई थी। वो सब्जी और रोटियां तो भगोड़ी और काले कौवे के लिए बनी थी, बच्चों के लिए थोड़ी बनी थी, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी घर पे मौजूद होते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ होते हैं, बबीता चमची चाची के पास होते हैं। और इसने दीदी को यहाँ पे देखो, मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो। इसके पास सूटों की कमी है, ये खुद भी बोलती है, मैं एक बार सूट पहनती हूँ तो दोबारा मैं पहनती नहीं हूँ। अभी पिछले व्लॉग में इसने दिखाया ना, इसने गली में कपड़े वाले को रोक कर व्लॉग बनाकर वीडियो में आकर दिखाकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मुझे लूज लूज कपड़े देना। लिए थे ना इसने ड्रेस, तो काले कौवे को भी पता है अच्छे से कि इसने तभी तो एक ड्रेस खरीदा है। और इसे वैसे भी इसके यार जो हैं और वो जो चाटुकार हैं देवर, वो लोग गिफ्ट भेजते ही रहते हैं, इतने तो इसको कपड़े आते ही हैं।
बच्चों के लिए नहीं आते असल में ये काले कौवे को, इसीलिए तो शॉपिंग करनी पड़ जाती है कि बच्चों को कोई कुछ नहीं देता, तो फिर शॉपिंग करनी पड़ती है। बच्चों के कपड़े जितने हो कम है, जूते जितने हो कम है। बट यहाँ पे भी इस भगोड़ी को ना बहुत अखड़ रहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो, ना दीदी है ना, इसका पेट तो भरता ही नहीं है। और इनके चाटुकारों की मैं बड़ी तारीफ करती हूँ, यहाँ पे बड़ी सपोर्ट करते हैं ना लोग इसको। ये प्यार में आई है, 4 बच्चे लेकर आई है, उन सपोर्टरों को सिर्फ भगोड़ी से प्यार है, मोहब्बत है। कभी भी आप लोगों ने देखा है गिफ्ट में बच्चों के लिए कोई सामान आया हो? जो चीज़ ये कहती है मैंने ऑनलाइन बच्चों के लिए ऑर्डर किया, मैंने मंगवाया, काला कौवा लेकर आया है, बट किसी सपोर्टर ने 4 बच्चों के लिए गिफ्ट कभी नहीं भेजा। आप लोगों ने ये बात नोट नहीं की? तो सपोर्टर भी तो 2 नज़र रखते हैं ना। उन सपोर्टरों को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये मुस्लिम बच्चे हैं और ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, आज न कल तो ये चले जाएंगे, तो उनको इन बच्चों से क्या लेना देना। कहाँ से मोहब्बत जाग गई? कभी नहीं करेंगे मोहब्बत, मैं जानती हूँ ना। यही तो हकीकत है असल में। सीमा से मतलब इसलिए है कि सीमा अपने लटके झटके अदाओं से उन्हें रिझाई हुई है। सीमा को वो लोग इसलिए पसंद करते हैं कि सीमा ऐसी औरत है, आवारा और गंदी। वो लोग जो चाहते हैं ये करती है। अब बच्चों से क्या लेना देना उन जैसे लोगों को। तो हकीकत यही है और हकीकत पे ही मैं बात करती हूँ। जिनको बुरा लगता है लगा करे। हाँ, वो बच्चे ज़रूर मुस्लिम है और पाकिस्तानी है, वो बच्चे हमारे हैं, हमें वापस चाहिए। दे दो हमारे बच्चे, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी जूतों की उन बच्चों को ज़रूरत नहीं है। गुलाम हैदर मेहनत करके खिलाएगा और पहनाएगा, इससे ज़्यादा अच्छे पहनाएगा काले कौवे। और यहाँ अच्छे पहनते थे, अच्छे खाते थे। हाथों में मोबाइल रहता था, 5-5 मोबाइल घर पर थे। इस भगोड़ी ने तो बच्चों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया। जिस आज़ादी से वो पाकिस्तान में जी रहे थे, मोबाइल उनसे छिन गया, घूमना फिरना उनसे छिन गया, अच्छे से अच्छा खाना पीना उनसे छिन गया। क्या किया इसने बच्चों के साथ? और अभी यहाँ पे क्या बता रही थी ये अंजलि को कि मैं तो बाहर जा नहीं सकती हूँ, तुम मेरे काले कौवे का ये छोटा सा जो पपी मैंने पाला हुआ है, इसके बर्थडे के लिए गिफ्ट ला देना, पैक करवा कर लाना। गलत बात है ना, मेरे बर्थडे में इन्होंने बिल्कुल इतना अच्छा से तैयारी की थी, एहतमाम किया था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, मतलब इस हाल में भी ये बात हमें बता रही है कि ये बाहर नहीं जाती है, ये घर की 4 दीवारी में रहती है, इसे कैद रखा गया है। झूठी कहीं की, रात की तारीकियों में जो कारों पे तू जाया करती थी, हमने ही तो तुझे एक्सपोज किया है, हमने ही तो तेरे हर झूठ को यहाँ पर ला कर दिखाया है। वो चाहे तो सनातन धर्म के नारे लगाती हो, प्याज हमने दिखा दिया। याद है वो पकोड़ों में तूने प्याज और लहसुन भी डाले थे, वो भी हमने ही तो दिखाया है यहाँ पर। क्या क्या तू छुपाएगी? एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं ना। कम बोला कर, कम ओवर एक्टिंग किया कर, तेरा फजीता कभी नहीं होगा। लेकिन तेरा फजीता होगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अजाब दिया गया है तुझे कि तू हर बार हर रोज जलील ख्वार होती है और फजीता होता है तेरा। ये आंखों के अंधे हो चुके थे, ये था नहीं था। और ये भी था, तब भी था, तब भी था, ये बिछड़ी भी थे, तब भी थे, बट नहीं मगर तो नाटक कर रही, ढोंग कर रही नाटक। ओ पकौड़ी, बताना ये भी था, कब था? पाकिस्तान में तो तू एक बात कहती है कि हिंदुओं पर बहुत जुल्म किया जाता है, वहाँ पर हिंदू मतलब अपने मर्जी से जी नहीं सकते हैं। तू मंगलसूत्र पहनती थी, सिंदूर लगाती थी और पैरों में बिछवा भी पहनती थी, तुझे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत जुल्म करते हैं हिंदुओं पर। देख यहाँ पे भी झूठ पकड़ा है तेरा, कितनी झूठी है ना तू। कब तू ये सब चीजें पाकिस्तान में करती थी? झूठी मकार औरत, दगाबाज। जब मेरे बच्चे बीमार होते थे ना, एक बच्चे को मैं घर पे नहीं छोड़ सकती थी अकेला, मैं 4 बच्चों को अपने साथ लेकर जाती थी। वहाँ शादी खान चौक पे हॉस्पिटल हुआ करता था, मुस्तफा का हॉस्पिटल था, मैं 4 बच्चे वहाँ लेकर जाती थी, तो वो लोग हंसते थे और कहते थे तुम घर पे बच्चे क्यों छोड़ के आती, तुम्हारे बच्चे परेशान है, बीमार बच्चे को तो मेरे साथ से लगा उठाती थी और बच्चे मेरे हाथ से मेरे पीछे पीछे चलते थे। ओ अच्छा, मतलब तू ये कह रही थी तेरी लाइफ में जाफर नहीं था, तेरी लाइफ में कोई भी तेरे यार श्यार नहीं थे पाकिस्तानी, और तुम अकेले स्ट्रगल करती थी। लेकिन तुझे हॉस्पिटल जाने में 4 बच्चों को लेकर इतनी तकलीफ हुई, लोग तुझे बताने देते थे, घसीट कर तू लेके जाती थी बहुत मुश्किलों से। अच्छा ये बता, जब तू पाकिस्तान से भागी, 3 कंट्री तूने क्रॉस किया उन 4 बच्चों के साथ, तब तूने कैसे कर लिया? झूठी, मतलब तुझमें इतनी स्टेमिना तो थी ना कि 4 बच्चों को लेके तू 3 कंट्री क्रॉस करके आ गई, बैठ गई यहाँ पे भारत में। और आज तू बकवास करती है कि तो पाकिस्तान में बहुत मजलूम थी, तुझे कोई पूछता नहीं था, ख्याल नहीं करता था, तेरे यार जो जितने थे पले हुए, खासकर मैं उसकी बात कर रही हूँ जो दिन रात तेरे साथ होता था, जो बिक्स भी वायरल हुई जिसके साथ, तो वो कहाँ मर गया था? वो भी था ना, तो क्यों इतना झूठ बोलती है? और इस तरह देखो कैमरामैन के सामने, यानी अपनी छोटी नंद के सामने, ये किस तरह की लपाझपी में लगी हुई है, ओवर एक्टिंग कर रही है। ये मतलब शर्म नहीं आती, इस काले कौवे को नहीं आती, इस भगोड़ी को नहीं आती। और ये बाथरूम के पास रखा हुआ था ये डोल,
जिस पे दूध अक्सर आता है, बाथरूम के पास से उठाकर ये कह रही मीना जी पानी लेकर आना, मैं ऊपर जा रही हूँ खाना लेके। क्योंकि जब तक ये कोठे पे चढ़ती नहीं ना इसका खाना हजम नहीं होता है, जब तक इसको चाटुकार इसके जो यार हैं ऊपर से झाँक नहीं लेते हैं, नैन मटक्का नहीं कर लेते हैं, तो इसका खाना जो है हजम नहीं होता। जबकि काला कौवा कह रहा था नहीं जा ऊपर सर्दी में मतलब, लेकिन वो गई आखिर ऊपर क्योंकि वो है इस किस्म की गंदी औरत आवारा। उसको छत पे ही कोठे पे चढ़ के ही सुकून मिलता है, क्योंकि वो घर में रह नहीं सकती। कैद वो रहती नहीं थी ना, पाकिस्तान में भी इसी तरह करती थी, भागी फिरती थी अपने बच्चों को ना अपनी बहन के पास छोड़कर, सारे दिन आवारागर्दी करती थी। अब यहाँ पे मजबूरी है इसकी, अब ये चार दीवानी में कैद हो गई तो इसका दिल जो है ना छत पे लगता है। वहाँ पे जो इसके यार है ना ताका झाकी करते हैं, नैन मटक्का हो जाता है, तो ये इसको अच्छा लगता है, तो इसलिए छत पर जाकर खाना खाती है इतनी सर्दी में भी। जब ये नीचे होते हैं और काला कौवा पूछता है कि खाने में क्या बना है, ये नहीं बताती है खाने में क्या बना है। खाने में क्यों नहीं बताती है कि पता है आलू बने हैं। अब ये फिर आलू का नाम लेगी, इसका हो जाएगा फजीता। और आजकल ये लोग खाना बनते नहीं दिखा रहे, जब से प्याज रिवील हुआ है यानी इनका पोल खुला है, भगोड़ी जो छुपा रही थी ना प्याज की टोकरी, तो खाना पकते नहीं दिखा रहा है, ना काला कौवा दिखा रहा है, नहीं भगोड़ी दिखा रही है। जितना भी तुम लोग छुपा लो, तुम लोग एक्सपोज होते हो, हर रोज एक्सपोज होते हो।